थ्री इडियट्स रेफरेंस, नीच रेफरेंस है, हम नीच लोग। हाँ हो गया। आज डिस्कस कर रहे हैं हम थ्री इडियट्स डिस्कशन बाय विद टू टू इडियट्स। इडियट्स। शुरुआत राजकुमार से ही करते हैं ना, हिरानी से। ठीक है। द बिग बॉस, द बिग डैडी, द बिग राजकुमार ही। फंबलर। कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं, होता रहता है। तेरे हिसाब से क्या है हिरानी? मेरे हिसाब से हिरानी ऑलमोस्ट परफेक्ट है भाई, मेरे को कुछ उसमें दिखता नहीं है। पहले से बचपन से जितना भी मूवीज देखा उसका सब पसंद है मेरे को। डायरेक्शन तो टॉप नॉच है, उसमें बात करने का जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक है। भाई लेकिन मेरे को हिरानी का सबसे बेस्ट वही लगता है, उसका वर्ल्ड बिल्डिंग, उसके कैरेक्टर्स, और जितना अच्छे से उसने हर एक स्टोरी में सर्कल पूरा कंप्लीट किया है, हर एक स्टोरी में, वही मेरे को पसंद है भाई। स्किलफुल है बंदा बहुत, दिखता है उसके उसके क्राफ्ट में ही दिखता है। उसके क्राफ्ट पे अपन सवाल जरा सा कर नहीं सकते। तेरे लिए क्या है हिरानी? मेरे लिए तो वही मैंने तेरे को बोला था कि उसके कैरेक्टर्स और उसका वर्ल्ड ऐसा रहता है कि, नहीं वर्ल्ड नहीं, सिर्फ कैरेक्टर ऐसे रहते हैं कि रियलिज्म से थोड़ा ऊपर और कैरिकेचर इसके थोड़ा सा नीचे। ऑलमोस्ट हम्म, कैरिकेचर होने वाले रहते हैं लेकिन नहीं होते, वैसा रहता है। हाँ, मतलब स्टीरियोटिपिकल नहीं होते, ऐसे ही कि कैरिकेचर से नीचे रहते, लेकिन रियलिज्म से थोड़ा और ड्रामेटिक रहते वो कैरेक्टर। तो उनका जो मतलब उसका यही कॉन्सेप्ट है कि यूनिक जो कैरेक्टर्स रहते हैं उनका, कैरेक्टर का वो जो रहता है ना आइडियोलॉजी, वो ऐसा नॉर्मल से वर्ल्ड में डालता है। हाँ, एक नॉर्मल वर्ल्ड उठाता है जो करप्टेड है, जो सोसाइटी से वो हुआ है, हम्म, तो उसमें से अपना जो कैरेक्टर का यूनिक पर्सपेक्टिव वगैरह लेके वो कैरेक्टर को उस वर्ल्ड में डालता है, और फिर देखता है कि कैसे खेल रहा है ये और क्या इम्पैक्ट हम्म, करता है वो सब। मतलब यही है कि उसके सारे कैरेक्टर्स वैसे रहते हैं कि पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करता है, कि पूरा वर्ल्ड ही ऑलमोस्ट चेंज कर देता है वो। खुद ही लिखता है, डायरेक्ट करता है वो, मतलब अच्छा ही करता है मेरे हिसाब से तो। एडिट भी खुद ही करता है। हाँ, और प्लस पॉइंट है वो तो बहुत। तीनों काम एक साथ, एक ही आदमी, वन मैन शो। उसका मेन चीज यही है ना कि हर एक सीन में वो एलसीडी डालता है, कि हर एक सीन को वो एंगेजिंग बना देता है, ऐसा कि मतलब कोशिश करता है बनाने की। लाफ्टर, क्राई और क्या ड्रामा, उन लोग का फॉर्मूला है ना ये। तो उसका यही रहता है कि कैसे करके एंटरटेनिंग बनाए, और ऐसा भी हो कि चल थीम से रिलेटेड भी रहे उसका, सीन्स ऐसे हम्म, रहे कि थीम को इम्प्लाई करते ही रहे, और एंगेजिंग और एंटरटेनिंग भी रहे उसके कैरेक्टर्स के साथ साथ। अल- मतलब वो तो हर डायरेक्टर का काम है रे, लेकिन हाँ इन लोग ने ऐसा वो उसको मास्टर किया है बेसिकली। उसको निचोड़ दिया, उन लोग को सब ऐसा समझ गया कि दिस इज हाउ इट वर्क्स और ऐसे ही करना है। पर तू ये देखना कि सारे डायरेक्टर्स ये नहीं करते ना, और अभी ये नहीं करते ना कि एंगेजिंग, इस एंटरटेनिंग बनाए मोस्टली। वो ऐसा करता है कि कमर्शियली भी उसका जाए, कमर्शियली हिट भी जाए, और वही कि हर ऑडियंस के साथ, मतलब वो ऑडियंस ध्यान में रख के नहीं बनाता है, लेकिन नेचुरली वैसे ही है। उसके स्टोरीज भी अजब ही रहते हैं ना। मतलब उसका स्टोरीज है ना, तो किसी और डायरेक्टर के पास देख ही नहीं सकता, और सोच भी नहीं सकता कि ये ऐसा कुछ करेगा। पीके इंडिया में कोई नहीं बनाता भाई। थोड़ा सा अनुराग बासु के हिसाब, मतलब देखना थोड़ा सा है सिमिलरिटी, लेकिन वो दूर हम्म, ही है, इतना नहीं पास लेकिन नहीं। हाँ, हिरानी अलग ही लीग है भाई, उसका गेम ही अलग है। पहला कैरेक्टर ये है ना, फरहान। हाँ, तो फरहान को मस्त एक सीन दिया है स्टार्टिंग में ही, जो मूवी को भी स्टार्ट कर, वो प्लेन में है, और वहां से तो ऑडियंस को बताता नहीं है वो कि फोन आया कि क्या हुआ, क्या बोला उसने, और डायरेक्ट वो हार्ट अटैक उसको आता है ऐसा दिखता है। फिर पता चलता है कि हार्ट अटैक नकली था उसका। आगे चल के पता चलता है कि रेंचो मिल गया, ऐसा उसको बोलते हैं राजू को। तो वहां से एक क्यूरियोसिटी जागता है कि भाई रेंचो कौन है। तो वो मतलब अच्छा तरीका है एक्सपोजिशन करने का कैरेक्टर्स को। अभी जैसे कि फरहान के बाद डायरेक्ट राजू भी आ गया, और इन अ वे आइडिया भी दे दिया रेंचो कौन है, और इतना क्यूरियस क्यों है इसके बारे में। तो एक मालूम, एक सरप्राइज एलिमेंट ऐड कर दिया उन लोगों ने कि कौन है यार ये रेंचो, इसके लिए क्या इतना है। सरप्राइज दी मिस्ट्री एलिमेंट कि क्या, कौन है ये, क्यों है ये, इसका काम क्या है स्टोरी में।
फिर चतुर भी आ जाता है, और चतुर मतलब वो लोग अपने कैरेक्टर्स प्ले ही कर रहे हैं तभी। चतुर चतुर मालूम उसके कैरेक्टर के हिसाब से वो शो ऑफ ही कर रहा है वहाँ पे। बीवी, नहीं, मेरी मेरी बीवी बीवी नहीं। को नहीं, पीछे का बंगला देखो इडियट्स। तो वही चतुर का कैरेक्टर। तो वहाँ पे चतुर चतुर, भी स्टेब्लिश हो जाता है, और वो मेंटेन ही रहता है उसका कैरेक्टर, पहले भी जैसा था वैसे ही, उसका मतलब अकेले का कैरेक्टर है जो बदलता नहीं है। देख तू, हाँ। नहीं तो बाकी सब बदलते पूरी मूवी में। नहीं, रैंचो भी नहीं बदलता। तो नहीं बड़े, वो तो ऑब्वियस है, वो तो वो मेन तो कैरेक्टर मेन। है। उसको बदलने का जरूरत नहीं है, वो पहले से परफेक्ट है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट। और यही कि कैरेक्टराइजेशन की बात है, तो मतलब मालूम जैसे ही फरहान आता है इसमें, फरहान नरेट कर रहा है कि रेंचो ऐसा वहां से, तो फरहान का कैरेक्टर अपने को मालूम पड़ता है कि वो जैसे ही पैदा होता है तो वो बोलता है मालूम कि उसका बाप बोलता है ना कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा वो। तो वही से उसका ये होता है ना, वो डायलॉग बोलता है कि मुझे किसी ने पूछा ही नहीं मुझे क्या बनना है, ऐसा वही से थीम भी स्ट्रेट हो जाता है। और तेरे को एक कैरेक्टर भी दे दिया कि इसको शायद कुछ और करना है, उसने दे दिया यहाँ पे। फिर आगे चल के वो जैसे ही कॉलेज में एंटर करता है वो फोटो खींचता है वो उसका, तो वहाँ पे अपने को ये भी दे दिया कि उसका मालूम इनडायरेक्टली हिंट दे दिया कि उसका पैशन ये है फोटोग्राफी। फिर वो अच्छा जोक है वो मालूम, गीगाबाइट, ये है गीगाबाइट, ये है मेगाबाइट, ये फैमिली बाइट नहीं। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये फैमिली बाइट नहीं करती। फिर और और वो उधर से इसके आगे मिलीमीटर मिलीमीटर का कैरेक्टर भी अच्छा डाल दिया उन लोग ने। फिर वहां से राजू का भी इंट्रो हो जाता है कि प्रे ही कर रहा है वहां पे शुरुआत में। पहले ही फ्रेम से। हाँ, तो उधर से उसका ये स्टेब्लिश हो जाता है कि ये मतलब फियर रिप्रेजेंट करता है, हम्म। और ये करता है कि इसका कुछ अलग है, ये भटका हुआ है। तो दो कैरेक्टर है। फिर आता है ना राजू, ये रेंचो, और वो केओस में आता है, वहां पे रैगिंग चलती रैगिंग चालू है, टेण्यो 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 टेण्यो, सब कुछ चालू है उधर। है। वो और तो मेरे उसकी को बात ये अजीब लगता है कि वो लोग ने शूट किया लेडीज हॉस्टल में। हाँ, ऊपर से मैं सब नहीं लोग देख। करता, मैं नहीं करता भाई। मैं एक्टर होता मैं हाथ खड़े कर देता। नो, नेवर। मैं उनको सीधा बोल देता, गेट आ रहा हियर मैन। Get out of here, man. Shit, I'm saying. फिर रेंचो रेंचो, को सीधा कॉन्फ्लिक्ट में डाल देते हैं लोग। अभी यहाँ पे ऐसा है कि शुरुआत के सीन में ये डाला था ना कि रेंचो मिल गया, फिर अपन पास्ट में जा रहे तो अचानक उसका एंट्री आता है ना, फिर तो वो नरेट भी कर रहा है उसमें कि फिर हमने देखा ये रेंचो। सीन बेसिकली पूरी मूवी का है ना, ये है छोटा वर्जन है कि ये लोग सर झुके हैं गुलामी में। हाँ रैंचो हाँ। आएगा, रैंचो जो मेन डिक्टेटर है उधर का, उसको कुछ ना कुछ सबक सिखाएगा और ये लोग फ्री होएंगे। वही बात है, पूरी मूवी एक सीन में डाल दी है लोगों ने। ये मैंने अभी जस्ट रियलाइज किया हुआ है वो जो। ऑलमोस्ट सारी मूवीज उसकी वैसी रहती है कि एक मालूम हर एक सीन में उसका 3 एक्ट स्ट्रक्चर रहता है कि नहीं, सीन लेकिन ये एक पूरी मूवी का समराइजेशन हो गया एक ही सीन में। भाई, हर एक सीन वैसे ही रहता है उसका कि 3 एक्ट स्ट्रक्चर फॉलो करता है। मालूम जैसे क्लाइमेक्स का सीन है वो प्रेगनेंसी वाला, हम्म। वहां पे भी 3 एक्ट स्ट्रक्चर है, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पे है। चतुर का वहाँ स्टेब्लिश हो जाता है कि वो बॉर्न इन युगांडा, स्टडीड इन पौंडीचेरी, तो उसका एक्सेंट जो आने वाला है आगे वो उधर स्टेब्लिश कर देगी, चलो जस्टिफिकेशन दे दिया उसका। और ये भी वो लोग उधर ही डिस्टेब्लिश कर देते कि वो बुकिश है आदमी, हाँ किताबों पे पला पड़ा है। उसके उसके आसपास उसको कुछ दिखता नहीं है। और जब वर्ड्स भी देख रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई इंसान है जिसे वो पूछ के बोल रहा है, नहीं, बुक में खुद देखेगा, उसी में उसके रिलाई बाद कर। होगा। तो वो अच्छा चीज है कि कैरेक्टर को इतना स्टडी किया है कि उसके हर एक आदत को हाँ पीछे हाँ बिछाते हुए जाने का है, क्या कैरेक्टर आसानी से समझ में आ जाए। जब वो शॉक देने वाला सीन रहता है उसमें, कुछ तो वो जोर से चिल्लाता है आदमी और फरहान हंसता है। हाँ। और जब फरहान हंसता है तब वो आदमी गुस्से में पीछे देखता है, तो शर्मन जोशी का कैरेक्टर ऐसा कर रहा है राजू। तो उसका डर उसमें समझ जाता है कि ये डरपोक आदमी है थोड़ा। और फरहान वैसा नहीं है, फरहान लेट इट बी भाई, वैसा आदमी जो होगा वो होगा। फरहान ऐसा है कि रेंचो बनना चाहता है वो, रेंचो को हम्म, थोड़ा सा आइडियलाइज कर। एस्पिरेशन है, थोड़ा वो फैमिली वगैरह होल्ड बैक करता है, उसको सोचना पड़ता है हर एक चीज का। और राजू मजबूरियों से वैसा है कि दबा हुआ कि नहीं मेरे को, मैं नहीं झेल सकता, मतलब मैं किसी का ब्लेम नहीं लूंगा, ऐसा मैं मेरे को करने दो। और उसका बैकग्राउंड भी बता ही देता है अपने को कि वैसा क्यों है वो। वायरस आता है फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। भले ही अपन हेट करते हो उसको, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है राइटर के पर्सपेक्टिव से। कितना उसमें डेप्थ कितना है बंदे में। उसके बच्चे के साथ क्या हुआ है, उसका ये भी पता नहीं अपने को, उसकी बीवी है नहीं है, अगर हाँ नहीं है तो क्यों है, कुछ नहीं पता है। अपने को खाली पता है कि ये आदमी मशीन जैसा है, टाई को हुक लगाता है,
बटन की जगह वेलक्रो लगाता है, 2 हाथ से लिखता है और शायद कोई उससे आगे चला जाए तो उसको सहन नहीं होता। पर ये काफी मालूम, अगर तू लिखावट के हिसाब से देखे तो काफी वन डायमेंशनल, टू डी कैरेक्टर है ये, कि तेरे हुँ, को मशीन की तरह चलना है। लेकिन वो बोमन ईरानी का जादू है कि कितना हुँ। डेप्थ ऐड कर देता है वो। बोमन ईरानी तो बहुत सही एक्टर है भाई, मतलब मेरे को लगता है आज तक वो अंडर अप्रिशिएटेड है। आज तक वो हमेशा रहेगा अंडर एप्रिशिएटेड, आज तक का बात ही नहीं है। मैंने आज आज तक तक कल तक। अस्थाना अस्थाना जो कैरेक्टर है वो भी नेल किया है पूरा। विधु विनोद चोपड़ा ने उसकी शायद एक शॉर्ट फिल्म देखी थी पहले, जब ये एक्टर भी नहीं था, मतलब उसने सिर्फ, तो उसने उसको 2 लाख का चेक दे दिया कि भाई तू, मैं कुछ भी नेक्स्ट मूवी बनाऊंगा तेरे को लूंगा ही। तो उसने फिर नेक्स्ट बनाई तो सीधा मुन्ना भाई बनाई। लेकिन मेन क्या है मालूम क्या, बोमन ईरानी का सबसे बड़ा एडवांटेज बोमन बोमन ईरानी को लेने का यही है कि उसका ऑरा है ना, वो फिक्स हो जाता है वो मूवी में। अभी सब आमिर खान के सामने एक विलन डालने का है ना अपने को, तो उसका भी एक स्पेसिफिक ऑरा होना चाहिए। ऐसा लगे कि आमिर खान उसके आगे टिक ना पाए। अगर तू देखेगा, चल ठीक है स्टूडेंट और प्रिंसिपल का चीज है, लेकिन कुछ कुछ सीन में आमिर उस पे हावी हो रहा है, वो उस पे हावी हो रहा है, वो तो इक्वली बैलेंस लगता है। कैट एंड माउस चेज लगना हाँ, लेकिन अगर कोई समझ दूसरा एक्टर होता बमन ईरानी की जगह, थोड़ा ऑफ लगता। चाहिए। यही देख लेना, चल आमिर खान तो ऐसा एक्टर है कि वो कैरेक्टर प्ले कर लेता है। ऐसा नहीं कि तू मालूम आमिर खान देख रहा है, ऐसा नहीं है, वो तो अलग बात है। लेकिन तू मुन्ना भाई की बात करना, उसमें तो संजू है भाई। मतलब हम्म, संजय दत्त है। उसके सामने तेरे को उसके लेवल तक पहुंचना है, समझ रहा है उसका तू। ऑरा मैच करने का है। हाँ, और वो भी उसकी फर्स्ट फिल्म है बॉबी ईरानी। तू देख रहा है एक्टर का गट्स, देख मतलब इतना और लेवल का परफॉर्मेंस है उसका कि और वो देख तू, एक्चुअली इंटिमिडेटेड भी होता है संजू उससे हाँ। एक टाइम पे फिल्म में। जब वो सीन आता है ना, उसके बाप को वो भगा देता है वो घर में से, तब देख बस उसका ऑरा माइनस 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 होते जा रहा है। और उधर एक्चुअली बोमन ईरानी विलनिश दिखता है सबसे, वही पार्ट है वो मूवी में। वरना वो क्या, थोड़ा वो बोला ना तूने कि कैरिकेचरिस्टिक, उधर ऑलमोस्ट उधर पहुंचता रहता है लेकिन जाता नहीं है वो। और वायरस का कैरेक्टर भी ऐसा ही है कि ऑलमोस्ट कैरिकेचर हो सकता था, लेकिन वही कि परफॉर्मेंस के हिसाब से ये लोग संभाल लेते हैं मालूम। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं अभी मालूम, तो किसी कैरेक्टर को बहुत सारी चीजें दे देगा ना, जैसे उसको लिस्ट लिस्ट दिया है, फिर उसको हम्म, ये भी दिया है कि उसके ये सब कैरेक्टर, वो ऐसा लगता है कार्टूनिस्ट कैरेक्टर है। फिर उसके बाल भी हाँ। वैसे आइंस्टाइन जैसे, फिर वो 2 हाथ से लिखता है। इतना सारा चीज ऐड करने के बाद ना तू कार्टूनिस्ट बन जाता है कैरेक्टर को, लेकिन तू उसको संभाल सकता है परफॉर्मेंस से ही। अभी मैंने एक सीन नोटिस किया इसमें कि मालूम, जॉय लोबो की डेथ के बाद ये उसको स्टैटिस्टिक्स दिखाता है ये कि इतने सुसाइड से बच्चे मरते हैं। इनका कन्वर्जेशन होता है ना आमिर खान इसका, रेंचो का और वायरस का। तो वायरस बैठा हम्म, है और फिर बोलता है तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से ये मरा है मालूम। फिर एक सीन आता है कि वो एकदम रेज बैठ हो जाता है, वो खड़ा हो जाता है, तो मालूम चिल्लाता है कि तुम मुझे सिखाओगे कैसे पढ़ाते। अब तुम मुझे सिखाओगे कैसे पढ़ाते हैं। तो उसका टोन जो रहता है ना, वो कैरेक्टर ब्रेक कर देता है। उसका जो टोन तू सुनेगा वो वाले हम्म, स्पेसिफिक सीन में, कि एकदम ही वो वल्नरेबल हो जाता है। उसका जो हाँ, शिफ्ट हो जाता है, वायरस का एक बोलने का एक तरीका है, एक अलग हम्म। वॉइस है, लेकिन वो वॉइस ब्रेक कर देता है। क्योंकि उसको वही तो करना है ना, मतलब उसका एंगर जो है उस हिसाब से उसको उसने create। कैरेक्टर से बाहर लाए। तो वही बात है कि कार्टूनिस्ट नहीं रखना, उसको सही से परफॉर्म करना, वही तो उसका हम्म, काम है। कि कितना डेप्थ ऐड कर देता है, सिर्फ बॉमन ईरानी का जादू है ये। क्योंकि हर कैरेक्टर वैसे है, देखना कि लगे रहो मुन्ना भाई में, देखो वो सरदार का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, और वो मालूम कितना वो है कि एंटरटेनिंग भी है, और वो थोड़ा सा मालूम इविलनेस भी उसको दिखाना है, तो बहुत सही। मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है बोमन ईरानी का वो। अस्थाना जो फिर भी ठीक है, उधर उधर है, और उसके लिए लेकिन वो वाला परफेक्ट है। उसने प्रिपेयर कैसे किया था पता है? उसने 2 हफ्ते वो गैरेज पे जाता था, वो हाँ जो हाँ हाँ पंजाबी हाँ। वहां पे उन रहता था, वहां पे सीखता था उनके डायलॉग्स, मतलब इसको पिला एक्सेंट विला दिया वगैरह। था वो, तो और वही, ईरानी को बुलाया था उसने। तो यही तो बात होती है ना कि तू घर बैठे बैठे यही सब नहीं सीख सकता, किसी कैरेक्टर को हम्म। पकड़ नहीं सकता सही से, उनके जो स्लैंग्स रहते हैं, वो परफॉर्मेंस कैसे आएगा, जो ग्राउंडेड बेसिकली डायलेक्ट। नेचर समझना पड़ता है हर एक इंसान को तेरे को। तो वहां से सब लेना पड़ता है। तो रेंचो जैसे ही फर्स्ट सीन में आता है, वायरस के साथ उसका फर्स्ट इंटरेक्शन रहता है ना, तो वो हम्म, पूछता है वो पेन, एस्ट्रोनॉट पेन के बारे में। तो चतुर फटाफट हाथ उठाता है कि हाँ मेरे को चाहिए ऐसा, और रेंचो ने उठाया नहीं रहता है हाथ, वो सब लोग हाथ नीचे रखते फिर ये उठाता है, और उठाता है हाथ क्योंकि सवाल पूछने के लिए। और बेसिकली यही पॉइंट है उसका कहने का,
कि तुम्हें सवाल ही करने चाहिए ऐसा। और यही आमिर खान का अप्रोच उस कैरेक्टर को लेके, हाँ। कि पहले उस वो कैरेक्टर ओवर स्मार्ट साउंड करने वाला था कि हाँ मेरे को सब आता है, थोड़ा विटी सा। लेकिन हम्म। आमिर खान ने बोला कि इसको ये बनाते कि क्वेश्चन पूछे, वो इनोसेंस, उसको पता नहीं इसलिए पूछ रहा है। तो इसलिए वो मालूम, वो एस्ट्रोनॉट पेन वाला वो सच में जेन्युइनली जानना चाहता है, पूछ रहा है सवाल। लेकिन उसका सवाल भी लेजिट था भाई, मेरे को समझा नहीं। मेरे काफी को डायरेक्ट। बचपन में तो लगता ही था कि क्यों, हाँ भाई ये बराबर है कि सेम रिवायरस का भी सेम रिएक्शन था। उसका मेरे को स्ट्रक्चर बहुत पसंद है उस सीन का। हम्म। क्योंकि जब अपन जाते हैं ना वो ड्रोन लेके, पूरा एकदम हैप्पी हैप्पी सीन चालू है। जॉय लोगों के रूम पे जाने से पहले अपन चतुर को देखते हैं। तो उधर एक राजकुमार ईरानी अपने को एक देते, अरे हंसी, हाँ हाँ मतलब कुछ तो अच्छा होने वाला है। तो ऊपर जाके अचानक से शॉक, वही उसका फॉर्मूला इसी में आ गया ना, लाफ क्राई ड्रामा। अचानक से सब कुछ रिवर्स। लेकिन वो सिर्फ इन दोनों की लाइफ चेंज नहीं कर रहा है, और सिर्फ ये नहीं कर रहा, वो ना पिया जो रहती है, ये करीना कपूर, उसको भी चेंज करता है ऑलमोस्ट। कि उसका जो प्यार वाला आइडियोलॉजी है वो उस पर भी इम्पोज करता है, और मतलब जो कि अच्छा करता है, वो सुहास के साथ उसका वो करता सुहास भी वही थोड़ा 2D कैरेक्टर है। तूने हाँ। बोला। अब लेकिन हाँ वो जरूरी भी है कि उसको 2D ही रखना, उसको खाली फुकट क्यों डेप्थ देने का। वो वैसे भी उतना डेप्थ आदमी नहीं है जिसमें डेप्थ हो उतना। वो खाली जिंदगी जी भी रहा है कि ऐसे बोलता है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसमें बोल ही दिया था वो लोग ने कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बेचने वाला आदमी तो क्या ही जिंदगी में डेप्थ लाएगा। वही कैरेक्टर भी वैसा ही है फिर। सेटअप और पे ऑफ इसमें मूवी में ऐसा है कि जैसे ही वायरस आता है, वो सेटअप दे देता है अपने बेटे के बारे में कि मेरा बेटा 3 साल अप्लाई किया लेकिन उसका भी नहीं हुआ है। तो वहां से अपने को एक उसके बेटे का सेटअप दे देते। फिर आगे चल के जॉय लोगों के पास भी एक डायलॉग है कि मेरा बेटा मर गया था तो फिर भी मैंने दूसरे दिन लेक्चर दिया था। इन अ वे सिर्फ डायलॉग्स के थ्रू एक अलग ही सब प्लॉट चल रहा है उसके बेटे का। फिर एंड में ये पिया उसके भाई के लिए स्टैंड लेती है और बोलती है कि उसको राइटर बनना था लेकिन आपकी वजह से वो, और वो डायलॉग काफी अच्छा है ना उसमें कि उससे ज्यादा कुछ लिख नहीं पाए। अभी जैसे ही वो ना उसका बैग उसके भाई का बैग रहता है ना वो, और वो ऐसा पूरा उल्टा करके निकालती है वो लेटर, बाकी चीज भी गिरती है वहां पे। फिर नेक्स्ट सीन ऐसा रहता है कि वो सुसाइड नहीं मर्डर था, वो वहां पे डायलॉग बोलती है। फिर वायरस को थोड़ा हिट होता है कि मतलब थोड़ा सा वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं ना। फिर वो बैठ के ना उसकी किताब के बेटे का जो था वो खोलता है और कुछ पढ़ने का ट्राई करता है। कैमरा पहले ऐसा रहता है बुक्स पे, फिर धीरे से वायरस पे आता है। तो फोरग्राउंड में है और बैकग्राउंड में वो मोना है, तो तुरंत मोना पे शिफ्ट हो जाता है। लेकिन एक एक मोमेंट तो है इसका उसके बेटे को समझने के लिए। यहाँ से इसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है ना वायरस का, इससे फिर लास्ट में तो चल रेंचो पूरा चेंज ही कर देता मोना के बेटे के बेटा जब पैदा होता है तब जाके वायरस दिखता है कि तू तू कौन बनेगा। अगर समझ वो टाइम पे वो पैदा नहीं हुआ होता तो उसकी आइडियोलॉजी शायद रिवर्स हो भी जाती भाई उस टाइम के बाद। है। और ये उसका पे ऑफ वही भी बोल सकते हैं ना, मालूम कि फरहान जब पैदा होता है तो जैसे ही पैदा होता है वो उसके फरहान का बाप बोलता है ना कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, तो उसका काइंड ऑफ पे ऑफ है यहाँ पे कि वायरस हाँ। उसके बोलता है कि तुझे जो बनना है बनना है। फिर फरहान का एक मालूम वहां पे एक एक्सप्रेशन है कि वो खुश हो जाता है देखेगा तो, और वो फोटो खींचता है। और वो एक नरेटर है तो एक चल। ये भी बोलना भूल गए कि जब फरहान का जो ये वाला स्पीच है स्टार्टिंग का सीन, तब जब उसका बाप बोलता है कि फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर, हाँ तब वो ठप्पा लगता है सीधा। हाँ मतलब हाँ। इन्हें वे बोल रहे हैं कि इनकी जिंदगी पे अभी ठप्पा लग चुका है कि यही बनना है, इसके आगे कुछ है नहीं। तुझे इससे ही वो जाने की मस्त चीज है। तेरी लाइफ का। सोच सोच के चलना पड़ता है डायरेक्टर को कि हर जगह किधर मैं थीम अप्लाई करूँ, जिधर मेरे को जगह मिल रहा है, जिधर मेरे को चांस मिल रहा है मैं थीम अप्लाई करूँ। स्क्रीन प्ले तो मतलब राजकुमार हिरानी का परफेक्ट स्क्रीन प्ले ये है, 3 इडियट्स। क्योंकि जिस तरीके से वो प्रेजेंट और पास्ट में जाता है, उसका भी एक ऐसा नहीं कि तो रैंडमली जा सकता है, पहले तेरे को एक्सपोजिशन देना पड़ेगा किसी भी चीज का, उससे तो उसको उधर कनेक्ट कर सकता है। जैसे कि फर्स्ट टाइम वो लोग जब पहले तो प्रेजेंट ही रहता है, फिर पास्ट में जाते हैं रेंचो को ढूंढने। तो पास्ट में हो गए, वहां से अपने को सब एक्सपोजिशन मिला रेंचो क्या है वो सब। रेंचो अपने लिए महान बन चुका है, वहां पे इधर पहुंच गया।
अभी तेरे को और रेंचो रेंचो दिखाएगा तो तेरे को ऐसा लगेगा कि चल हाँ ठीक है रेंचो है भाई, लेकिन फिर तेरे को वहां से रियल भी तो होना पड़ेगा। प्रेजेंट में जाते वो लोग शिमला पहुंचते हैं और वहां पे उनको पता चलता है कि रेंचो तो है ही नहीं रेंचो। मतलब वो तो जावेद जाफरी ना, वो था। और वो कब होता है, जब वो कॉलेज का फोटो खींचते हैं वहां से ट्रांजिशन होता है। वो लोग, वो रेंचो फर्स्ट आता है, कॉलेज का फोटो सब फ्रेम होता है, वहाँ वो फ्रेम आ गया खींचा, कट टू सीधा प्रेजेंट। प्रेजेंट में अभी मालूम पड़ता है अपने को कि रेंचो तो डिफरेंट है। कैसे मालूम पड़ता है? वो फ्रेम देख के ही, उसके घर पे, जावेद जाफरी के घर पे। तो वो चीज होनी चाहिए ना कि कनेक्टिंग चीज से ही तू पीछे जा सकता है। फिर पता भाई चलता आप है। ऑडियंस को याद भी रहे उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। अगर तो वो ये, फोटो वाला सीन बहुत पहले आता हाँ, तो कुछ कुछ लोग को याद नहीं रहता वो, मतलब यही तो टेक्निक है, तू लेकिन वो पीछे, जस्ट अभी आया है इसलिए याद रहता है। तो टाइम में जंप करने की टेक्निक है ना ये सब। फिर हम्म। फिर रेंचो की बैक स्टोरी बताया तो अपने लिए महान बन जाता है रेंचो को, पढ़ाई से लेना देना है, इसको कुछ डिग्री विग्री नहीं चाहिए। तो फिर दूसरी टाइम जब हम लोग प्रेजेंट में आते हैं तब ये वाला सीन है कि पिया और रेंचो का इंटरेक्शन होता है। उसमें वो ढोकला एस्टेब्लिश करता है, ढोकला एक एलिमेंट है। और फिर ये भी होता है कि पिया शादी के बारे में बात करती है, तो वो बोलता है हमारी शादी नहीं हो सकती, वो बोलता है ना हमारी शादी नहीं हो सकती। तो शादी और ढोकला दोनों स्टेब्लिश हो गया। फिर कट टू प्रेजेंट, पिया की शादी हो रही है और शादी में वो ढोकला खा रही है, तो मालूम वो सब चीजें होनी चाहिए, कनेक्टिंग चीजें होनी। तो वही तो स्क्रीन प्ले का टेक्निक है ये सब चीजें, कि तेरे को टाइम और जंप ये भी करना बात है। है सेटअप ऑफ पे ऑफ, सेटअप और पे ऑफ का बात है ये, हाँ ये है। कि अच्छे से सेटअप करो अच्छे से पे ऑफ करो, ऑडियंस अप्रिशिएट करेगी उस चीज को कि उसमें भी डर, मतलब ऑडियंस, डायरेक्टर को समझना चाहिए कि ऑडियंस उतनी भी डम नहीं है, तो हाँ, दिखाएगा वो याद है उनको। सेटअप और पे ऑफ का तो सबसे क्लासिक यही है कि इन्वर्टर, वायरस फिर उसके इन्वर्टर। बाद ये भी उसके कपड़ों का मिलीमीटर को, कि जो भी कपड़ा, जो भी स्कूल पसंद है उसका कपड़ा हाँ, ले ले और घुस जा। तो वो फर्स्ट फिर में उसके आता है। बाद उसके बैक स्टोरी में उसका पे ऑफ रहता है। हाँ, और ये भी टूटी का, वो दुल्हन की तरह तू स्कूटी पे बैठ के आती है, वो वो तो लास्ट में सीधा पे ऑफ। बहुत अच्छे से, बहुत सारे मतलब है भाई, चेक ऑफ गन्स का यूज भी अच्छे से। परफेक्ट यूज किसको बोलते हैं, यही है सेटअप और पे ऑफ का सही से फोड़ना किसको बोलते और ऐसा भी नहीं कि खाली फुकट फोड़ रहे कि चल डाल दिया होगा, हैं। हाँ। स्टोरी में इतना इम्पोर्टेंट है वो इमोशनल, वो चीज एक इमोशन से जुड़ा है। हम्म, वायरस एक कैरेक्टर से जुड़ा है सीधा सीधा, और वो लास्ट में यूज होता है वायरस की बेटी के लिए ही। वही तो है। यही बात है भाई। पूरा थीम वो कर देता है, मतलब जो थीम है वही है पूरा क्लाइमेक्स, कि तेरे को थीम शो कर रहा है, टेल वो मालूम, शो डोंट टेल वाला सीन है यहाँ पे। ये ना, ये फिल्म हर एक चीज में मास्टर क्लास है, हर एक चीज, एक चीज नहीं छोड़ा इन लोगों ने। प्रोडक्शन डिजाइन से लेके कैरेक्टर्स, डायरेक्शन, राइटिंग, एक्टिंग, एडिटिंग, सब कुछ सीखने लायक है। नहीं, सेटअप और पे ऑफ की बात कर रहे हैं ना, तो पहले ये कर लेते कि फुनसुक वांगडू मस्त, दो दो तीन बार बोलता है वो फुनसुक वांगडू, अपने लिए बहुत फॉरगेटेबल है वो सेटअप, लेकिन सिर्फ नाम से याद रहता है, वो वैसा है ही कि सिर्फ नाम से ही याद रहेगा तेरे को, इतना कुछ वो नहीं। उसका सेटअप देखा कितना अच्छे से किया कि ये देख, अपने को चतुर बताता है कि फुनसुक वागड़ू है कोई तो ठीक है, तो अपना डाउट है ना, अभी इस एज में अपन देखेंगे तो अपना डाउट जाएगा कि शायद वो हो सकता है, रैंचो हो सकता है। लेकिन उन लोगों ने इतना अच्छे से यूज किया उसका, वो बोलता है कि फुनसुक वागड़ू को ढूंढने आया था, लेकिन उसको ढूंढते ढूंढते रैंचो मिल गया, हाँ हाँ, तो वहां क्योंकि से उसका तुरंत अपॉइंटमेंट नहीं मिला। तुरंत तेरे को मिस डायरेक्ट तो कर उधर दिया। से अपना एक्सपेक्टेशन हट ही जाता है कि ये रैंचो हो सकता है। तो ये टेक्निक देखना उन लोग ने कितना अच्छा यूज किया कि हम्म, एक्सपेक्टेशन दो लेकिन उसको सीधा पीछे रिवर्स करते हैं, इसलिए वो लास्ट में इम्पैक्ट होता है उसका। पेन, एस्ट्रोनॉट्स पेन। हाँ, वो एक ही बार सेटअप किया उसको लास्ट में फोड़ा है वो, मतलब वो सीन है कि फर्स्ट सीन लास्ट सीन वैसा है, पैरेलल्स बोल सकते हैं। वो प्रॉपर सेटअप पे ऑफ है, वो चेक ऑफ सीजन का पार्ट है कि सेटअप पे ऑफ सीधा सीधा। हाँ, सीधा। और ये अभी ये है ना कि रिपीटेड गैग्स, उसका ह्यूमर कैसा है पूरी मूवी का, कि वो लोग ना गैग्स, एक गैग हो जाता है, जैसे कि चतुर की स्पीच, ये पूरा एक गैग है, इंडिविजुअल गैग। अभी उसमें से उन लोग ने छोटे छोटे वर्ड्स जैसे कि बलात्कार, चमत्कार, फिर वो सब वर्ड्स यूज करके आगे, मालूम आगे यूज करते हैं, वो रिपीटेड गैग्स में आ जाता है कि उससे काफी फन
अलग सिचुएशन में अलग मीनिंग बनता है ना उसका। लेकिन हाँ फिर भी 3 इडियट्स में यूज करना पड़ता है क्योंकि वर्ल्ड बिल्डिंग वैसा है। वो लोग दोस्त है तो दोस्तों में रिपीटेटिव गैग्स होती है। हाँ वही। और मालूम कि ये सब चीजें जैसे कि लड़की भगाना रेंचो से ही कोई सीख सकता है। ये दोनों कैरेक्टर ऐसा नहीं कर सकते थे पहले। रेंचो ने इतना इम्पैक्ट किया है इन लोग को कि उनका कैरेक्टर तुरंत ऐसे शिफ्ट हो गया। अभी वो प्लेन रोक के फेक हार्ट अटैक करके वो ऑब्वियसली वो फरहान होता तो नहीं करता, लेकिन रेंचो के बाद का फरहान है ना ये। तो वही कि कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसा हो गया इन लोग का। कि राजू ने भी वो मेरे को वही अच्छा लगता है राजू का कि वो 1950s के ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज मतलब उसका घर वगैरह कैसा था। वो आदमी सीधा वसंत विहार में रहने लगा। पूरा कॉन्ट्रास्ट दिल्ली का पॉशेस्ट एरिया है। कॉन्ट्रास्टिंग। वही कि क्या एक आदमी की वजह से रैंचो की वजह से हम लोग का लाइफ सबका चेंज कितना हो गया। अभी फरहान भी जब स्टार्टिंग में एरोप्लेन में बैठा है तब वो इकोनॉमी में नहीं बैठा, वो बिजनेस क्लास में। क्या बोल रहा था उसका बाप? अरे पैसा कितना कमाओगे उस जंगल में? है, कमा रहा है कैसे बिजनेस क्लास में। मतलब क्लाइमेक्स किस तरीके से उन लोग ने डिजाइन किया है, बारिश डाल दिया तेरे को, मतलब इनडायरेक्टली एक पूरा फिल्म ही है ये, शॉर्ट फिल्म ही है। देखा जाए तो 3 स्ट्रक्चर है पूरा कि बारिश एक तेरा वर्ल्ड है, बारिश वाला वो डूबा हुआ, उसमें तेरे को केओस कॉन्फ्लिक्ट ये है कि प्रेग्नेंट औरत है और तू मेन प्रोटैगनिस्ट कैसे सॉल्व करेगा। तेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, कॉन्ट्रास्टिंग वर्ल्ड से दोनों, डॉक्टरी और इंजीनियरिंग। तो मालूम वो ऐसा है कि फिर उन लोग उनके प्रैक्टिकल मेथड से सॉल्व करता है, उनको सबको बुला के बैटरीज ला के वो इन्वर्टर का वहां पे पे ऑफ हो जाता है, इन्वर्टर यूज करते हैं। मतलब यही है ना कि तेरे को एक सिचुएशन ऑलरेडी ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन है उसमें से तेरे को और कॉन्फ्लिक्ट डाल रहे हैं। लाइट चली गई प्लस उसको वो वैक्यूम बनाना पड़ रहा है, फिर एंड में उसको बेसिकली मसालेदार और बनाना पड़ेगा और सबसे डाउनेस्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट में वो आगे ऊपर नहीं जाएगा और अपने को नीचे लाना ही है तो पहले ऊपर तो लेके जाए अपन। फिर सबसे नीचे जब लाते हैं तब ऐसा लगता है कि वो बच्चा मर गया, तब वो सबसे नीचे पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट, वहां से फिर ऑल इज वेल वाला क्रैक हो जाता है। ये ऑल इज वेल वाला सेटअप भूल गए। राजू का और इसमें पैरेलल्स बहुत है। राजू लेके जाएंगे तो मरा हुआ इंसान है। वो आलिजवेल की वजह से ही जिंदा है, रैंचो की वजह से नहीं तो देख तेरे को लगता वो जो रैंचो के पहले वाला राजू इस दुनिया में सर्वाइव कर पाता? वो कोमा से निकल ही मेरे नहीं को पाता। तो कोमा से भाई वो भिंडी का प्राइस सुन के और कोमा में चला जाता है। पनीर का सुनता तो मर ही जाता हूँ। ओके, मैं बोल रहा था ना कि वायरस का जो कैरेक्टर डिजाइन किया है कि वो ये सब करता है, मशीन की तरह वर्क करता है। तो उसके जो एलिमेंट है छोटे छोटे जो मालूम, वो 7 मिनट में शेव वगैरह कर लेता है जॉन, तो आगे चल के यूज करते हैं वो चीजों को, वो उसको जब सुसाइड करना, तो वो अच्छी चीज है कि उसको जो कैरेक्टर्स दिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, उसको यूज भी तो करना पड़ेगा आगे, मतलब उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना, तो ही एक कैरेक्टर बनेगा। बेसिकली ऐसा है कि तुम एक इंफॉर्मेशन दे के उसको ऐसे ही सुन नहीं सकते हो, इंफॉर्मेशन का यूज करो। वो क्योंकि राइटिंग में जो इंफॉर्मेशन दी है अपन वो ऑडियंस याद रखती है। क्योंकि देख स्टार्टिंग में तो इन्फो डंप ही किया था उसने, लेकिन आगे चल के उसने यूज किया तो अच्छा है कि हाँ उसी पॉइंट पे मालूम 7 मिनट के ब्रेक में उसको डिसाइड करना है कि यू ओनली हैव 7 मिनट्स टू डिसाइड। तो मालूम वो कितना स्टेक्स बढ़ा देता है वो छोटी सी चीज, पूरा अगर यही देखना वो राजू का सुसाइड वाला सीन अगर वो किसी और जगह पे प्लेस किया होता, किसी और सेटिंग में और किसी और टाइम पे, अगर समझ की इंस्टेड ऑफ 7 मिनट की जगह वो कहीं तो उसको बुला रहा है वायरस, और वो टाइम नहीं है उसका कि 7 मिनट वाला टाइम नहीं है, खाली रैंडमली उसको बुलाया उसने तो फिर को 4 बजे या फिर कुछ, और वो उसको बोल रहा है कि ठीक है ऐसा ऐसा कर ऐसा ऐसा कर, फिर वो खाली ऊपर का ड्रामेटिक सीन बन जाएगा, इधर खाली डायलॉग के थ्रू कॉन्वर्जेशन हो रहा है। वो नहीं चाहिए आपको, वो टिपिकल हो जाएगा। इससे अच्छा कुछ ऐसे सीन में डालो जिधर उसको सोचने के लिए टाइम है और ये आराम से सोया हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है क्योंकि पावर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है उसमें। वायरस ऑलरेडी इधर राजू को उसने नीचे ढकेल दिया और राजू इससे नीचे भी कहा जाएगा बिल्डिंग के नीचे। और क्या, तो वही कि कहाँ पे क्या प्लेस करना है वही ड्रामा डिसाइड करेगा, वही मूवी को अच्छा बनाएगा। एडिटिंग भी, क्योंकि 3 घंटे का मूवी है, 2 आवर 57 मिनट उसका है। ये 3 घंटे का मूवी कभी 3 घंटे का लगा है जिंदगी में? मेरे को तो नहीं लगता। इतना एंजॉयबल है मूवी, तू भले ही 10 बार देखा हो वो बार बार देखने का मन करता है क्योंकि सीन से इतना आइकॉनिक है और एंटरटेनिंग है हर एक सीन स्टार्ट टू एंड। तेरे को ऐसा कोई भी सीन नहीं लगेगा कि खाली फुकट डाल दिया, और इसी की वजह से ना उसकी फिल्में बहुत चलती है भाई। उसका एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं।
बैलेंस रखते हैं मालूम, सोशल कमेंट्री और एंटरटेनमेंट ऐसा बैलेंस रखता है वो, कि चल उसका जो पर्पस है वो भी डिलीवर करे और एंटरटेन भी करे साथ में। मतलब मेन मेन बात क्या है कि उसको समझ में आता है कि ऑडियंस को चाहिए क्या। हम्म, ऑडियंस को ये नहीं चाहिए कि तू मेरे को प्रेज कर या कुछ कर, मेरे को ज्ञान दे, नहीं, तू मेरे को एंटरटेन कर विद दैट, जो तेरे को बोलने का वो मेरे को बोल, मैं एक्सेप्ट करूंगा। अभी इसमें वो फ्लॉज बात भी उसको समझ में आ गई। मालूम, थ्री इडियट्स में काफी लोग ने बोला भी है कि इसमें देख ऑब्वियस है ये फ्लॉ है कि रेंचो मालूम अचानक लास्ट में चला क्यों जाता है, वो तो रूल ब्रेकिंग वाला बंदा है ना, वो तो कदम कदम पे चैलेंज करता है रूल्स को। तो उसने जो रणछोड़ दास की शर्त रहती है वो मान के मालूम, उसने ऐसा बोला था कि इन लोग से कभी मत मिलना कॉलेज वालों से ऐसा। लेकिन इसकी फ्रेंडशिप लेवल तो हाँ, इतनी थी ना कि वो रूल ब्रेक करेगा कभी भी मालूम। लेकिन यही तो राइटिंग का सीन है कि मालूम तेरे को कभी फील नहीं होने दिया ये तो एकदम क्रिटिकली सोचेगा तो तू सोचेगा कि हाँ यार ये तो इसको भागने की जरूरत नहीं थी ऐसा, जिस हिसाब से ये कैरेक्टर है। लेकिन यही तो कन्विक्शन है ना, तेरा कन्विक्शन से स्टोरी बता रहा है कि तेरे को ध्यान ही नहीं आएगा ये, क्रिटिकल अगर सोचेगा एकदम घुस के तो थोड़ा लगेगा तेरे को भी। लेकिन ये अरे पॉइंट, बहुत मूवीज में ऐसा होता है ना। मूवी का पॉइंट डिलीवर होना चाहिए, ये सबसे मेन चीज है। अभी अपन ने धुरंधर में किया था, धुरंधर में भी कितने प्लॉट हाउस है, लेकिन कन्विक्शन की बात ऐसी है, इसका कन्विक्शन ही इतना है कि अपन बाद में बहुत बात में सोचते कि यार हाँ यार ये ऐसा भी तो हुआ, हो सकता था, ये ऐसा भी कर सकता था। सबसे और बड़ा यही है कि मेजर इकबाल का, सबसे भाई उसको कैसे समझ में नहीं आया। ये देखो, माइनर इकबाल, ऑब्वियसली मैं तेरे को बोला था कि उन लोग का जो कॉलेज का आर्किटेक्चर है, हाँ तो वो मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगा, ब्रूटलिस्टिक आर्किटेक्चर, कुछ कलर नहीं कुछ नहीं, उन लोग की लाइफ की तरह हाँ वो कुछ सिस्टम नहीं। हाँ, और उधर एक्चुअली ना मेरे को वही लगता है कि सबकॉन्शियसली जब अपन उस कॉलेज को देखते हैं ना, अपने को दिखता है कि उसमें कलर वगैरह कुछ है नहीं, तो अपन पहले से अपना दिमाग मार लेते हैं कि हाँ भाई इधर कुछ होने वाला है नहीं। अपने को सबकॉन्शियसली लगता है, वो अपन सोचते नहीं है। लेकिन फिर मालूम वही डायलॉग एक है कि वायरस के पिंजरे में आजाद पंछी घुस गया था। आजाद पंछी घुस गया है, तो वही कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आ जाते हैं जैसे कि रैंचो है, फिर वो चेंज करता है इन लोग को, तो वो बात है। पिक डिटेलिंग बाय राजकुमारी राय कि वो जब वैक्यूम क्लीनर लेने जाते हैं, वैक्यूम क्लीनर जो लास्ट में यूज करते हैं ना वो लोग, वो उसमें सीन में दिखा हाँ, देते हैं। ये जब ये लोग पेपर चुराने जाते हैं तो फरहान खोलता है ना तो वैक्यूम क्लीनर पड़ा रहता है वहां पे, एक अच्छा एंगल है उसमें, फोकस में है वो वैक्यूम क्लीनर, तो फिर लास्ट में उसका यूज करते और उसके बाद भी अभी रिपीटेटिव गैग्स था कि चल अब अपने को पता है कि अभी इन लोगों के पास चाबी है, वो वर्ल्ड बिल्डिंग में सेट हो चुका है, तो जब फरहान को बोलता है कि वैक्यूम क्लीनर लेके आ, दोनों चाबी फेंकते हैं। हैं। तो वही ना मैं बोल रहा मतलब इतनी चीजें में भी एक तेरे को ह्यूमर ऐड करने की जगह है तो ऐड कर दो, और वो वर्ल्ड बिल्डिंग के इसमें भी घुस जाएगा। था और ऑडियंस को उतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ चलो राइटर उतना सोच रहा है हम लोग के लिए, हाँ कि हाँ भाई हम लोग इतने भी एडे नहीं है, हम लोग को याद है सब कुछ, तो कोई और दिन है, हाँ ठीक है, मजा आएगा। मैंने ये भी बोला था ना, सिंगल शॉट वाला ह्यूमर है इसमें, जैसे कि हाँ वो लोग पीने बैठते हैं तो एक एक फ्रेम ऐसा है कि वो कट नहीं है वहां पे, कट है ही नहीं, वो पूरा सिंगल टेक में है कि वो तीनों है। और वो रेंचो उसको बताता है कि तू, फरहान को बताता है कि तुझे ये करना ही नहीं चाहिए, तेरा मतलब वो लेटर जाके पोस्ट कर, वो सब बोलता है, उसको ज्ञान दे देता है कि तेरा ये है ही नहीं, तू शादी किसी और से कर रहा है और तेरी गर्लफ्रेंड कोई और है, सब उसको दे देता है फरहान को ज्ञान, ठीक है। फिर राजू अचानक आता है धीरे से, बाबा रन छोड़ दा, तो मालूम वो जो नेसेसरी गैप है, जो पॉजिस है वो काफी और मतलब रिदम डालता है उसमें। ये सिंगल टेक ही होना चाहिए, कट्स होता तो पूरा रिदम ब्रेक हो जाता, वो ह्यूमर आता ही नहीं। और और वो वही है ना कि कॉमेडी में ना गैप्स में कॉमेडी होती है, हाँ, जो के बीच में कितना गैप है वो बहुत डिसाइड करते हैं कि जो क्लाइंट होगा कि नहीं। पॉजिस पे है वही कि कॉमिक टाइमिंग उसको ही बोलते हैं ना, कि पॉजिस से कैसे तू खेल रहा है, किस तरीके से डिलीवर कर रहा है। और यही मतलब प्रियादर्शन ने मास्टर किया है ना, वो तो उसकी डायरेक्शन पे है। उन पे तो आएंगे, कभी तो आएंगे। और यही सेम चीज लास्ट में वो मालूम कि
रेंचो इसको बोलते हैं, वो जो प्रेगनेंसी वाला सीन रहता है, तो रेंचो इसको बोलता है मिलीमीटर को कि जहाँ वायरस को बाहर निकालना है। तो वो सिंगल टेक ही है। तो इधर रेंचो खड़ा है, इधर वो वायरस को निकाल रहा है, तो अरे उसको एक्सप्लेन भी करता है कि अरे ये वायरस नहीं, अपना वाला वायरस। तो वहां पे भी कट्स नहीं है, वो मालूम सिंपल है कि वो निकालने का फिजिकल मूवमेंट हो रहा है ना, ये वैसी कॉमेडी है कि सिंगल टेक में तेरे को ऐसा तो वर्क करता है। ये मैंने सीखा है कि भाई बहुत सिंगल फर्क है टेक। वो तो। और वो जब वायरस मार रहा रहता है हाँ उसको मूंछ काटने के लिए, तब भी कितना सारा खाली एक ही जगह पे कैमरा सेट है और वो उसको ऐसा चेहरे पे ऐसा ऐसा कर रहा है, हाँ हाँ। फिर वो नीचे ऐसे ऐसे देख रहा है। वो पूरा एक सिंगल टेक में ही है, मतलब ऐसा खाली कैमरा रखा है उधर, तो कुछ किया है भी नहीं, एक्टर अपना काम कर रहा सिंगल टेक है, लेकिन वो कट्स वाला कॉमेडी है उसमें, मालूम कि वो मार रहा है, है। फिर वो उसमें देख रहा है कट्स, जम कट्स वाला कॉमेडी है कि वो पीछे ऐसा लेटा है, फिर वो और ये शीशे में देख रहा है वो। तो अच्छा है वो, मालूम चार्ली चैपलिन वाला इंस्पिरेशन। और वो एडिटिंग का जादू है ना, कि उसको एडिटिंग समझा उसका, उसको वही टाइम पे क्या करना है, क्योंकि इसका हाँ ये सिंग करने का कितने सारे तरीके थे। अभी चार्ली चापलिन ही बोल रहा है ना तू, तो चार्ली चापलिन लॉन्ग शॉट में जाता सीधा और उधर सब कुछ चालू है। बहुत हाँ सारे तरीके थे, लेकिन इसने ये चूज किया और ये और परफेक्ट ही है ना, हाँ और सोच भी नहीं सकते। ये वाले शॉट में जो मूवी में अगर समझ पीछे लॉन्ग शॉट में जाते हैं आप और उधर सब कुछ चालू है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कॉमेडी फेंक रहे हो तुम लोग मेरे पे, कि हाँ भाई कॉमेडी देख, कॉमेडी मजा आया ना तेरे को, वैसा। ट्राइंग टू लेकिन इसमें वैसा नहीं है, जो हिरानी ने किया वो परफेक्ट है ये इसके लिए, इन माय ओपिनियन। क्योंकि प्रियदर्शन ये करता है कि कैमरा रख देता है साइड पे, काफी अलग जगह पे, और उसका ना फोकस फोरग्राउंड में कुछ और ही चीज रहता है, कुछ भी रहता है फोरग्राउंड में, कोई भी कैरेक्टर या कोई भी एलिमेंट रहता है और पीछे चल रहा है उनका, तो वो भी एक तरीके से वर्क करता है। लेकिन अगर एक्टर्स का पूरा है सही कोऑर्डिनेशन और कॉमिक टाइमिंग सबका परफेक्टली सिंक होगा, तो वो वर्क करेगा वो सीन में। प्रियदर्शन का तो चल भाई अलग ही बात है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाने ही वाले हैं अपन। अभी तो वो मेरा एक और डिटेल था कि वो शुरुआत उससे होता है ना कि चतुर बोलता है कि 5 सितंबर के दिन टीचर्स डे है, तो आज वो शर्त वाला उसलिए इसलिए मिले ना वो लोग, और लास्ट में ये रेंचो टीचर ही होता है। वो टीचर ही रहता है पक्का, मतलब साइंटिस्ट रहता है, वो खाली बच्चों को पढ़ाता है एक्स्ट्रा। वो स्कूल टीचर, मालूम स्कूल का एड्रेस है ना, तो स्कूल ही है बेसिकली और वो। ये हाँ वो स्कूल ही है, तो सब जाते ही अपने को सब कुछ दिखा देते ना वो लोग, कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं तू देखेगा ये रेंचो का माइंड पूरा दिखा दिया है एक तरीके से, उधर। पूरा रेंचो रेंचो के बच्चे ये सब। और वो सेटअप और पे ऑफ में ये भी है, वो इलेक्ट्रिक शॉक वाला, मैं यही बोला, सेकंड चतुर को मिलता है फिर इलेक्ट्रिक शॉक। और ये भी उधर फिर मिलीमीटर का भी पे ऑफ दे देते हैं वो लोग। किलोमीटर बन चुका है वो। और ये मिलीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से किलोमीटर, नहीं नहीं, डायरेक्ट किलोमीटर बोलता है, वो बोलता है मिलीमीटर अब किलोमीटर से बन। मिलीमीटर और सेंटीमीटर बन चुका है, बाद में फरहान आके बोलता है सेंटीमीटर का आएगा किलोमीटर बन गया तू। हाँ हाँ अच्छा। और एक मैं ट्रिक तेरे देखा को है मूवी? इसमें मैं तेरे को एक और बताता हूँ कि जो हम यूज कर सकते हैं हम खुद लिखने के लिए, किसी कैरेक्टर का किसी कैरेक्टर के बारे में बताना, तो शो करते या तो टेल करते, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं वो भी मैटर करते हैं। रेंचो के साथ ऐसा होता है कि ये फरहान जब इसका बताता है ना अपने फादर से, वो कन्फ्रंट करता है कि मेरे को ये करना है वो करना है, तो फिर उसकी माँ बोलती है कि कहीं ये राजू जैसा फिर से, मतलब राजू जैसा ना कर बैठे, तो फरहान उसको दिखाते हैं कि देखो मेरे वॉलेट में, मतलब रेंचो ने ये फोटो आपकी डलवाई है। तो मालूम ये जो चीज है रेंचो की जो महानियत हमको दिखाया नहीं है, लेकिन कैरेक्टर्स के थ्रू बताया है रेंचो की ऑफ स्क्रीन क्या क्या करता रहता है। वो मिलीमीटर को वो टिकट भेजता है, वो बोलता है ना मिलीमीटर कि मेरे को इसने टिकट भेजी और बोला कि अपनी लाइफ चेंज करनी है तो आजा, तो वो सिर्फ डायलॉग्स के थ्रू है। ये भी उसके ब्लॉग्स वगैरह पढ़ना, फरहान की बुक्स, हाँ प्रिया का हेलमेट, ये अच्छा सब ऑफ ट्रिक है। स्क्रीन हुआ। हाँ ये अच्छा ट्रिक है कि ऑफ ऑफ स्क्रीन, लेकिन डायलॉग्स ऐसा भी नहीं रहना चाहिए कि इन्फो डंप कर रहा है, समझ रहा है। शो डोंट टेल भी फॉलो करना है तेरे को, क्या क्या चीजें करनी है, क्राफ्ट भाई क्राफ्ट चाहिए। टाइम जाएगा वो। ऐसा भी नहीं है कि उसने राजकुमार ईरानी जब 30 साल का था तब किया था उसने, नहीं,
उसका डेब्यू भी 40 साल की उम्र था। हाँ ऑब्वियस। ही वॉज अराउंड 48 जब उसने बनाया था। जब 40 का था तब उसने मुन्ना भाई एमबीबीएस बनाया। लेकिन अपन डायलॉग्स के बारे में बोल तो सकते हैं कि डायलॉग्स राजकुमारी हिरानी लिखता कैसे है। कि उसके डायलॉग्स है ना मेरे को है ना हर एक राजकुमार हिरानी का डायलॉग ऐसा लगता ही है कि उसके मुंह से आएगा। मैं हर चीज हर एक डायलॉग ऐसे इमेजिन कर सकता कि वो बोल सकता। कभी कभी रहता है ना कि ये डायरेक्टर ये नहीं बोलेगा यार, लेकिन वो राजकुमार हिरानी के इसमें केस नहीं है। मेमोरेबल कैसे रहते हैं, क्यों रहते हैं, उसका रीजन यही कि वो एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड से आता है ना, कम सेकंड्स में ज्यादा स्टोरी टेल करना है वो है। और मतलब डायलॉग पे भी रिलाई रहना है और उस पे भी, तो डायलॉग पे रिलाई रहना है मतलब कि उसको कैच फ्रेजेस तो वो क्रैक करना है। जैसे कि मालूम वो दिखता है इसमें मूवीज में कि जादू की झपकी, तो ये सब वो है चीज है। फिर वो गांधी गांधी गिरी बोलता है ना उसमें सेकंड में। गेट वेल सून मामू वो भी। फिर ऑल इज वेल हो गया, ये सब मालूम वो जिंगल्स है, एड्स एड्स में जो रहता है ना पीके में भी है। कि रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। ये इसमें भी है, संजू में भी है। टाइगर है तू टाइगर। उसकी जिंदगी में उसने जो कुछ किया है वो एट द एंड ऑफ द डे उसके मूवीज में दिखी जाता है। वही है कि रियल लाइफ से ही उठाना है, तो अपन कुछ फिक्शन क्रिएट करते नहीं है कभी भी। अपन खुद से जो एक्सपीरियंस किया है वही अपन डालते हैं। इससे उसको खाली एक्स्ट्रा मसाला ऐड करना है। ज्यादा से और ज्यादा किधर क्या मसाला ऐड करना है वो उसका समझ जाए चाहिए। डायलॉग्स की बात कर रहे थे ना, वो डायलॉग मस्त लगता है मेरे को, मतलब फनी भी है और सही से बैठता है कि ये पिया की शादी में जाते हैं ना ये लोग, फरहान और राजू इसको उठाने, पिया को उठाने, तो बोलता है कि वायरस की बेटियों की शादी में हम आ जाते हैं बैंड बजाने, क्योंकि वो मोना की शादी में भी गए थे। वो दोस्ती वाले डायलॉग थे ना उन लोग ने मेल किए हैं कि ह्यूमरस और मस्ती को बीच में हाँ एकदम परफेक्ट लाइन। और ये भी मेरे को डायलॉग पसंद है तो उसका, जब वो वायरस पीछे बोल रहा है उसका भाषण दे रहा है और मिलीमीटर उसके साथ ही अपना डायलॉग बोल रहा है। मतलब वो इसका भी बता देते हैं कि मिलीमीटर भी कितना ईयर सेंसिटिव है कि उसको सब कुछ याद रहता है। मतलब वो देखते हैं आसपास क्या चल रहा है, सब कुछ है, भले वो काम कर रहा है लेकिन उसको याद है वो चीज। और वायरस का भी वो तू बोला कि मैकेनिकल कैसा है वो दिख जाता है उसमें कि वही शब्द वो बार बार यूज करता है, वही स्क्रिप्ट है उसका। वायरस को डेप्थ मिल जाता है इसमें, एक ही सीन से, इतने से छोटे से सीन से अपने को पता चल जाता है कि वायरस कितना मैकेनिकल है। और मालूम ये हमेशा यही करता है। ऑडियंस इतना सोचती नहीं ऑडियंस, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो बैठ जाता है कि हाँ भाई इसका है, रिदम है इसका, कि यही इसका है, रूटीन है, यही शब्द बनता है, यही सब कुछ करता है वो। हाँ। ये सरी बोलता शनिवारा में ना और डीजे दोनों मूवीज ऑलमोस्ट सेम है। अबे पहले इसको एंड कर देते फिर बात करते। तो एंड कर ना। मतलब कुछ बोलना कि एंड हो जाए। अरे ये देख ये देख ये देख ये देख अच्छा। ये देख। रेफरेंस, थ्री इडियट्स रेफरेंस, नीच रेफरेंस है, हम नीच लोग। हाँ हो गया। अल्लाह